सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। दशम भाव क्या है जन्म कुंडली में? बस इसी विषय को हम लेकर के चर्चा करेंगे। दशम भाव जीवन में मनुष्य को जीविका प्रदान करता है। जीविका का साधन, उद्देश्य क्या होगा? पिता का स्थान, कर्म और पिता की आर्थिक स्थिति, मान सम्मान, सत्ता का अधिकार, सामाजिक स्थिति कैसी होगी, प्रतिष्ठा और नैतिकता एवं उच्च अधिकार, वैराग्य और संन्यास, चुनाव में विजय, सरकारी कामकाज, राज सम्मान, राज पदवी आदि के बारे में दशम स्थान बताता है। अब दशम भाव के इस वीडियो को आप पूर्णतः देखिएगा और तभी समझ पाएंगे। कुछ चर्चा करते हैं। दशम भाव में चर राशि महत्वाकांक्षा तथा यश प्रदान करती है। यह व्यक्ति स्वावलंबी तथा निर्णय लेने में कुशल होता है। यदि दशम भाव में चर राशि होगी तो, अब चर राशि क्या है? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशि है। दूसरी बात, दशम भाव में स्थिर राशि अगर है तो धैर्य, विश्वास तथा संकल्प शक्ति देकर व्यापार कुशल बनाती है। दुष्भाव राशि दशम भाव में अगर है तो जातक सेवा क्षेत्र में दक्ष होता है और सेवा प्रदान करके धन और यश प्राप्त करता है। दशम भाव से जानते हैं यशस्वी होने की योग। यदि जन्म कुंडली में दशमेश बलवान हो, अपनी उच्च राशि या नवांश में हो, तो जातक पिता का सुख और स्नेह प्राप्त करता है। जातक का पिता शुभ कर्म करने वाला यशस्वी व्यक्ति होता है। नवांश पर हम इससे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तो हम दशम भाव के कारकत्व पर चर्चा कर रहे हैं। यदि राहु के केंद्र या त्रिकोण भाव में, केंद्र क्या है? 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9। हम आपको बता दें, केंद्र को, लग्न को केंद्र भी कहा गया है और मूल त्रिकोण भी कहा गया है। तो यदि राहु केंद्र या त्रिकोण भाव में त्रिकोणपति या केंद्राधिपति से युक्त हो तो मनुष्य धार्मिक, यज्ञ और अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति होता है। नंबर 3, उच्च राशिस्थ दशमेश की गुरु के साथ युति हो तथा नवमेश दशमस्थ हो तो जातक ऐश्वर्यशाली, प्रतापी, धनवान और सम्मानित व्यक्ति होता है। नंबर 4, लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी दशम भाव में तथा दशमेश लग्न में हो अथवा दशमेश तथा एकादशेश केंद्र स्थान में हो तो मनुष्य धन वैभव संपन्न होता है। नंबर 5, दशमेश बलवान हो तथा गुरु मीन राशि में हो तो मनुष्य सुखी और संपन्न होता है। नंबर 6, चंद्रमा दशमस्थ और दशमेश त्रिकोण में तथा लग्नेश केंद्र में हो तो जातक सुप्रसिद्ध और सत्कीर्ति युक्त होता है। नंबर 7, बलि दशमेश गुरु से दृष्ट हो तथा एकादशेश दशमस्थ हो तो जातक मान, प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करता है। नंबर 8, दशमेश नवम भाव में लग्नेश दशमस्थ तथा चंद्रमा पंचम भाव में होने से जातक लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध व्यक्ति होता है। नंबर 9, लग्न तथा दशम भाव का परस्पर संबंध बहुत शुभ एवं सुख और सफलता देने वाला होता है। अब यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों का निर्णय किस प्रकार किया जाए दशमेश को लेकर के। दशमेश यदि हीन बलि हो तो जातक कार्य करने में आलसी होता है। यदि दशमेश त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो राजा और व्यवसाय से
धनहानि तथा अप्रतिष्ठा होती है। दसम तथा एकादश भाव में पाप ग्रहों की युति बुरे कार्यों में रुचि देती है, ऐसा जातक स्वजन की निंदा करता है। अष्टम भाव में दशमेश राहु के साथ युति कर रहा हो तो जातक को समाज विरोधी तथा कुत्सित कर्म करने वाला बनाती है। बड़े आवश्यक नियम है, इनको याद कर लीजिएगा। सप्तम भाव में दशमेश की युति यदि है और शनि तथा मंगल के साथ सप्तम भाव में दशमेश की युति हो एवं सप्तमेश भी पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक स्वार्थी और नीच प्रकृति का होता है। यदि एकादशेश यानी लाभेश भाव में सूर्य की युति शनि मंगल तथा राहु के साथ हो जाए तो जातक कार्य नाशक होता है, वो काम बिगाड़कर स्वयं अपनी ही हानि करता है। दशम भाव में नीचस्थ ग्रह के साथ शनि स्थित हो तथा नवांश कुंडली के दसम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य कर्महीन, विकार, बेरोजगार और बेकार होता है या कुत्सित कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला होता है। दशमेश अष्टमेश का परस्पर राशि परिवर्तन तथा पाप ग्रहों से दृष्टि युक्ति संबंध होने पर जातक बुरे कर्म करने वाला होता है। दशमेश अष्टम में हो, अष्टमेश दशम में हो तो दशमेश अपनी नीच राशि में पाप ग्रह दशम भाव में तथा दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि होने से या युति होने से जातक कार्यहीन, बेरोजगार या हीन कर्म करने वाला होता है। सब कुछ ग्रहों का खेल तो है ही है। अब सत्कर्म योग के बारे में दसम स्थान से जानते हैं। मीन राशि में बृहस्पति तथा शुक्र की युति हो, लग्नेश बली हो एवं चंद्रमा वृष राशि में उच्चस्थ हो तो मनुष्य धनी, ज्ञानी तथा शुभ कर्म करने वाला होता है। यदि लग्न में लाभेश, लाभ स्थान में दशमेश तथा दसम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक रत्न आभूषण से युक्त धनी और सम्मानित होता है। उच्च राशिस्थ दशमेश यदि केंद्र त्रिकोण भाव में गुरु से युक्त अथवा दृष्ट हो तो मनुष्य कार्यकुशल और कर्म करने को तत्पर रहता है, वो सदैव व्यापार या रोजगार से युक्त होता है। यदि लग्न में दशमेश और लग्नेश की युति प्लस चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो तो मनुष्य सदैव लोक उपकारी कार्यों में संलग्न रहता है। ये हो गए सत्कर्म योग। अब विविध योगों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दशमेश तथा द्वितीयेश का परस्पर संबंध कार्यक्षेत्र में धन और सफलता का संकेत देता है। गुरु यदि दशमेश होकर लग्नस्थ हो तो जातक वकील या न्यायाधीश बनता है। दशमेश यदि मंगल अथवा शनि के वर्गों में हो तो आजीविका के संबंध में बाधा और चिंता प्रदान करता है। शुक्र यदि दशमेश होकर मिथुन नवांश में हो तो जातक फोटोग्राफी या फोटोकॉपी के कार्य से आजीविका प्राप्त करता है। देखिए, दसम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि का आधिक्य यानी ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता प्रदान करता है। दशम भाव तथा दशमेश की दृष्टि युति संबंध अगर है तो शुभ ग्रहों से होने पर जातक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। दशमेश केंद्र स्थान में शुभ ग्रह के नवांश में हो तो जातक उच्च पद प्रतिष्ठा तथा सत्ता सुख हासिल करता है। दशम भावगत मीन राशि में मंगल तथा बुध की युति जातक को मुक्ति देती है। ध्यान रहे, ये योग मिथुन लग्न जातक के लिए हैं। यहाँ कर्म भाव में लग्नेश तथा लाभेश की युति श्रेष्ठ फल देती है। दशमेश और लग्नेश यदि एक ही ग्रह अर्थात लग्न में कन्या या मीन राशि हो
अथवा लग्नेश दशमेश की परस्पर दृष्टि युति हो तो जातक अपने भुज बल से धन प्राप्त करता है। इस प्रकार से दशम भाव में कारकत्व की चर्चा मैंने जन्म कुंडली पर जो की, ये विशिष्ट ग्रंथों का अवलोकन करने के उपरांत ही आपको प्रदान किया है। कोई भी शंका हो तो संभव है कि आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छी तरह से एक बार देख ले, निर्णय ले ले ग्रहों का, तभी यह फलादेश घटित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली में फलादेश करने से पहले सभी ग्रहों का पूर्ण रूपेण अवलोकन करने के उपरांत ही किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करें। बाकी ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है। ईश्वर की सत्ता से बढ़कर कोई सत्ता है नहीं। वो चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत को राही बना दे। इसलिए सभी जातकों को मैं ये कहूंगा कि किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश करने से पूर्व समस्त ग्रहों का पूर्वावलोकन करने के उपरांत ही किसी को भविष्य बताएं। तो यह रहा दसम भाव पर वीडियो कर्म स्थान का। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। लेते हैं विदा, पुनः एकादश भाव पर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।